साक्षी भाव या फिर तटस्थ भाव। बहुत से अपने संत हुए हैं जो उन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया इस चीज़ पे। वो सो स्टार्टिंग से बोलते हैं दृष्टा भाव में रहो। गोविंद जी का जो पूरा है आनापान, सबसे पहले सांस पे ध्यान कराते हैं, फिर बॉडी स्कैनिंग कराते हैं, वो भी पूरा साक्षी साक्षी रहो ऐसे बोलते हैं, दृष्टा रहो। तो इसका मतलब क्या होता है और इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है जिससे कि आप दृष्टा बन जाओगे? तो उसके लिए सबसे मेन एक ज़रूरी चीज़ मैं बताऊँगा आपको एंड तक वीडियो में। तो ये मैंने गूगल से सर्च करी दृष्टा भाव की क्या डेफिनेशन है। इसमें बताया देखने वाला केवल, जहाँ व्यक्ति अपने विचारों या फिर भावनाएं मतलब जैसे भी कभी दुख की भावना आ रही है, कभी अच्छा लग रहा है, सभी और शारीरिक क्रियाओं के प्रति को एक तटस्थ दर्शक की तरह देखता है। दर्शक माने दूर से देख रहा है उसको, उसमें लिप्त हुए बिना यह अनुभव करता है कि मैं इन सबसे अलग है। यह आत्म जागरूकता की एक अवस्था है जो मन में उथल पुथल से मुक्ति दिलाती है। अवस्था ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा दूर की अवस्था है, कभी भी आप तटस्थता को देख सकते हो, कभी भी आप दृष्टा बन सकते हो। आराम आराम से इसको प्रैक्टिस करना होता है, क्योंकि अब तक हम भोगता रहे हैं, तो दृष्टा को आराम आराम से प्रैक्टिस करना होता है। वो पुष्ट होता चला जाएगा तो आप दृष्टा भी हो जाओगे आराम आराम से। तो इसमें क्या है कि हाँ, ये इसकी कुछ बेसिक डेफिनेशन आप पढ़ सकते हो और भी। तो एक सबसे मेन चीज़ क्या है, अगर जैसे आप तटस्थ बैठे हो नदी के किनारे और आपको लगे कि कोई आपका उसके अंदर बह रहा है, तो आप तटस्थ नहीं रह पाओगे, आप कूद जाओगे नदी में बचाने के लिए जैसे भी प्रयास करोगे। तो इसमें आप तटस्थ नहीं रहे। तो इसमें सबसे मेन चीज़ यही है कि अगर आपको अनत्ता भाव आएगा या फिर अनात्म भाव आएगा किसी भी चीज़ के प्रति, जैसे कि मैं थॉट्स को देखता हूँ, विचारों को क्या आते हैं, तो मेरे को एक्चुअल में ऐसा लगना चाहिए कि मेरे थॉट नहीं है। बुद्ध वही बोलते हैं कि जो थॉट हैं, विचार हैं आपके, क्या वो आपके हैं एक्चुअल में, या फिर कुछ भी वो विचार आ रहे हैं उस पर आपका कोई कंट्रोल है नहीं। तो अभी आप वीडियो को इसको पॉज करो, रोको, 5 मिनट 10 मिनट आप बैठो या फिर 20 मिनट बैठो, आप देखो विचारों को, वो ऑटोमेटिकली आ रहे हैं या फिर आपका कोई कंट्रोल आप चाह रहे हैं, हाँ अब ये विचार आए, अब ये विचार आए, अब ये विचार आए, अब इस टाइप का, या फिर कुछ भी आ रहा है। तो इस टाइप से देखेंगे कि एक्चुअल में अनात्म भाव उसमें है। अनात्म भाव मतलब एक्चुअल में मेरा थॉट है नहीं, वो मेरा विचार नहीं है। अब जब आपने ये देख लिया स्वयं ने, तो आपको देखना चाहिए पहले, ऐसा नहीं कि वीडियो देखी और इसमें आपने कुछ सीखा नहीं, आपने जस्ट वीडियो देखी तो आपने अनात्म भाव को देखा। तो सबसे पहले छोटा एक्सपेरिमेंट यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। विचार को देखा अनात्म भाव से, अनात्म भाव मतलब मेरा नहीं है, मेरा कोई कंट्रोल नहीं, वो ऑटोमेटिकली आ रहे हैं शरीर के अंदर। जैसे आसमान के अंदर कोई भी बादल आ गया तो आकाश ऐसे नहीं बोल सकता कि ये मेरे बादल हैं, क्योंकि थोड़ी देर रहे फिर वो चले गए, ऐसे विचार आते हैं। तो जब ये हो जाता है तो फिर तटस्थता से देखा जा सकता है। नदी के किनारे बैठे हैं, कुछ भी आ रहा है उस नदी के अंदर, फिर तटस्थता से देखते रहते हैं क्या आ रहा है क्या आ रहा है। वैसे ही मन में भी नदी बहती रहती है विचारों की। पता है मेरे हैं नहीं, क्योंकि मैंने खुद ने अनुभव किया है इसलिए मेरे नहीं है, या फिर ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ या फिर किसी जगह पे लिखा हुआ इसलिए मेरे नहीं है। वैसे ही पांचों खंडों के लिए बताया जाता है। कोई रूप आता है तो रूप में मैं ऐसा नहीं बोल सकता मेरा रूप है, ये भी आपको देखना है स्वयं ने कि कुछ भी चित्र दिख जा रहा है, कुछ भी आवाज़ आ रही है, कुछ भी मन पे विचार आ रहा है, कुछ भी हो रहा है मतलब। फिर उसके बाद रूप के बाद में आता है, ये पांचों खंडों को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मगर अगर आपको दृष्टा को देखना है तो शुरू में आप विचार को लेकर भी देख सकते हैं, क्योंकि विचार में भी मैं मेरा करके कुछ विचार होता नहीं है। यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, फिर 5 खंडों को देख सकते हैं। पांचों खंडों में मैं मेरा कुछ नहीं होता, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली घटित हो रही है चीज़ें। जैसे नदी बहती रहती है वैसे ही घटित होती रहती है अपने शरीर में, इसलिए ऐसा लगता है कि मेरी है वो। कभी भावना आई तो स्टार्टिंग में अभी ये देख सकते हैं कि विचार आया, उस पर मैं मेरा करके कुछ है नहीं। वैसे ही जो भावना आएगी, भावना मतलब कभी अभी मैं बहुत ज़्यादा दुखी दुखी महसूस करने लग जाऊँ, मैं यहाँ पे बैठा हूँ अभी दुखी दुखी महसूस कर रहा हूँ, तो क्या मैं खुद पकड़ के लाया उस दुख को, या फिर वो ऑटोमेटिकली आ गया, ये शरीर में कुछ घटित हो रहा है बस। या फिर थोड़ी देर में मैं अच्छा फील करने लग जाऊँ। मन पे देखेंगे कि किस टाइप का चित्त आया है, चित्त मतलब किस टाइप का मन है। अभी सती पठान में ये बोलते हैं कि मैं देखता हूँ कि मेरा वीत राग मन है, राग से युक्त है, किसी वीत मोह है, मोह से रिक्त है, या उससे मोह के साथ में है। सभी चित्तों को ऐसे देखेंगे जैसा है। तो दृष्टा के भाव की बताते हैं सती पठान में, जो भी है उसको मत बस देखता हूँ दृष्टा भाव से। जब दृष्टा भाव स्थापित हो जाता है तो ऑटोमेटिकली संस्कार टूटने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आप जो मैं है उसको बढ़ावा नहीं दे रहे हो कि मैं देख रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, मैं अनुभव कर रहा हूँ, मैं दुख अनुभव कर रहा हूँ, मेरे दुख क्यों आ गया, मेरे ये सुख आ गया, ना जाने लगे। बस देखते हैं उस नदी को, उस भाव को। शुरू में थॉट को देख सकते हैं, विचारों को, उसके बाद में उस विचार के साथ में क्या भावना आई। और दृष्टा का मतलब ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा देखना स्टार्ट कर बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे, सुखी हो जाओगे, वैसा नहीं। आप सभी टाइप के विचार आएंगे कि आप तो लंबे टाइम तक दुखी रहते रहो, बट आप दृष्टा हो। और जब शुरू में दृष्टा होगी तो आपकी ये चीज़ें बढ़ेंगी, घटेंगी नहीं। जैसे दुख, आपने दुख की चीज़ों को देखकर आपने कोई रिएक्ट नहीं किया तो दुख डबल हो जाएगा आपका थोड़े टाइम तक, और फिर और बढ़ जाएगा। मगर आप केवल दृष्टा रहे तो ऑटोमेटिकली फिर वो उखड़ने शुरू हो जाएंगे। उखड़ते हैं तब भी दुख बढ़ेगा, घटेगा नहीं। फिर आराम आराम से निकलना स्टार्ट होगा, फिर आराम आराम से अड़कापन आना स्टार्ट होगा, फिर कभी बहुत अच्छापन भी आएगा, बहुत खुशी आ गई। मगर वो भी तो कुछ भी आ रहा है, उस पर भी अभी कंट्रोल नहीं है। संस्कार उखड़ते चले जाएंगे आराम आराम से। उसके बाद लाइटनेस आएगी आराम से। उससे भी कोई चिपकाव नहीं, क्योंकि मैं अभी दृष्टा हूँ। तो दृष्टा किसी भी टाइप के संस्कार को नहीं छोड़ेगा। बहुत पावरफुल चीज़ है। सभी संतों ने मानो या फिर सभी इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। कृष्णमूर्ति भी बोलते हैं कि हाँ जो है उसको देखो, करंट में रहो, बहुमत है। दृष्टा भाव सीखना होता है, ऐसा नहीं कि हम दृष्टा हो जाएंगे, ऐसा आराम से सीखना पड़ता है। कुछ टाइम तक आप दृष्टा भाव में रहे, मतलब उसमें बहे नहीं, बस देख रहे हो दूर से लिप्त बिना। तो थोड़ा दृष्टा पुष्ट हुआ, फिर कभी बैठे, फिर जरूरी नहीं आँख मीच के बंद करके देखना, दिन में कुछ भी चीज़ें घटित हो रही हैं उसमें देख सकते हो। तो दृष्टा भाव को आराम से थोड़ा करके पुष्ट करना होता है। थोड़ा करके पुष्ट होता चला जाएगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप पूरे दिन दृष्टा में हो, कुछ भी घटित हो रहा है, पूरे दिन में जो भी आलम्बन हो रहे हैं, कभी दुख आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, तो आप देखते रहोगे, उसमें लिप्त नहीं होगा। ऐसा नहीं है दुख नहीं आएगा, दुख आएगा, सब चीज़ आएंगी, बट आपको भागे नहीं ले जाएगा, आपको इतना दुख नहीं देगा वो।
सभी चीज़ें आलम्बन बन जाएंगी उसका, ध्यान का आलम्बन। ऐसा नहीं कि फिर सांस सांस पे करने से होगा, कुछ भी आएगा वो ध्यान का आलम्बन है। आँख खोले हुए घर गृहस्थी परिवार में कुछ भी हो रहा है वो आलम्बन बन गया अगर दृष्टा हो गई तो, क्योंकि देख रहे हो क्या हुआ, कुछ रिएक्ट भी कर दिया, कुछ गुस्से से बोल दिया, कुछ नफरत से बोल दिया, तो भी फिर बाद में देख लिया हाँ देखो दृष्टा के टाइप से इस टाइप से कर दिया, उससे बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि गिल्ट आ गया अरे यार मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर दोबारा जब दृष्टा जागा फिर से जग गई। मैंने ये देखा है जब जब मेरा दृष्टा कब खो जाता है, जब मैं बातों में लगा हुआ हूँ किसी के साथ में, उस टाइप में मैं दृष्टा नहीं होता, मेरा मैं आ जाता है। और मैं कई बार झूठ बोल देता है, कई बार खुद को सही साबित करने के लिए कुछ भी कर देता है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली प्रोसेस जो हो रही है ना अंदर से, जो संस्कार बने हुए उसके अकॉर्डिंग चलती है। किसी को गलत बोल देता है, किसी को कुछ बोल देता है, गुस्सा आता है तो गुस्से में वो दुखी हो जाता है, या फिर मैं बहुत ज़्यादा विचार आ रहे हैं, विचारों में डूबा हुआ, उस टाइम पे भी मैं दृष्टा खो देता हूँ। उस टाइम पे फिर अहम जो है कपिल कपिल जागृत हो जाता है और कपिल फिर भोगने लग जाता है, सुख आया तो अच्छा लगे, दुख आया तो वैसे। फिर थोड़ा बहुत कभी टाइम मिलता है तो फिर वापस से वो दृष्टापन आ जाता है। और अभी पिछले कुछ समय से मैं जैसे जैसे ये चीज़ों को देख रहा हूँ, मेरा बाय डिफॉल्ट दृष्टा की साइड में जाने लग गया है। बाय डिफॉल्ट मतलब ऑटोमेटिकली उसको ये समझ में आने लग गया दृष्टा में रहने पे ज़्यादा सुख है सिस्टम को, मन को। क्योंकि अभी पिछले गोयनका जी के वहाँ पे रहते हैं तो पूरा दृष्टा के बारे में बोलते सभी कि दृष्टा रहो, बट वहाँ पे उतना टाइम मिल जाता है, 10-10 दिन में 100 घंटे हो गए, एक दिन के 10 घंटे कुछ भी नहीं करे तो दृष्टा तो है ही वहाँ पे। तो वहाँ पे दृष्टा प्रैक्टिस करने का काफ़ी समय होता है। दृष्टा मतलब बहुत ज़्यादा घुल मिल नहीं रहे हैं चीज़ों में, कुछ भी हो रहा है, हर सेकंड में तूफान उठते हैं वहाँ पे, ऐसा भी होता है, मगर देखते रहते हैं, बहुत ज़्यादा देखते रहते हैं, सब कुछ बह रहा है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हमें टच नहीं कर पा रही हैं, तो फिर उसको ये लगता है दृष्टा में रहने में फ़ायदा है। और वो दुख आते हैं उस टाइम पे खतरनाक, और उनको भोगने लग जाए, निकालने की कोशिश करने लग जाए, तो फिर ये दृष्टा रहता नहीं है, फिर वो भोगता हो गया, भोगने लग गया। दृष्टा में बहुत सटल रहा चेंज आता है, बस थोड़ा कि हाँ उसको ये भी लगेगा कि मैं भोक्ता की साइड में चला गया हूँ, मगर वो देखते रहेंगे ना दूर से, तब ये लगेगा कि दृष्टा थोड़ा मामूली हाँ फर्क आता है देखने में शुरू में, फिर आराम से थोड़ा दूर होता चला जाएगा कि हम एक्चुअली दृष्टा पता लगने लग जाता है। शुरू में थोड़ा ये लगेगा कि पता नहीं दृष्टा हूँ या नहीं। तो ये काफ़ी तगड़ी चीज़ है दृष्टा वो। और जो सोतापन हो जाता है उसमें बुद्ध ने बताया, जो सोतापन है, सोतापन सुत में भी, तो उसमें कुछ बहुत ज़्यादा अलग चीज़ नहीं हो जाती। सोतापन बस ये देख लेता कि वो अलग थलग मैं नहीं है किसी में भी, पांचों खंड जो हैं वो ऑटोमेटिकली घटित होने लग रहे हैं।